दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए Moto G14। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही बजट फ्रेंडली फोन है और इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको भर भर के मिलने वाले हैं और वो भी बिल्कुल बजट में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतने कम बजट में आपको इतना अच्छा फोन मिलने वाला है। इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल हैरान कर देंगे। दोस्तों अगर आप भी एक फोन लेने की सोच रहे हैं और बिल्कुल आपका बजट बहुत ही लो है, यानी कि 8-9 हज़ार रुपए के आसपास है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। मोटरोला की तरफ से आने वाला Moto G14, इसका मॉडल नंबर है Moto G14। ये फोन बहुत ही कम प्राइस में और बहुत ही अच्छे लुक के साथ आता है और इसके जो स्पेसिफिक्स हैं वो भी बहुत ही बेस्ट होने वाले हैं। हालांकि ये फोन 5G में नहीं है, लेकिन ये 4G में है। अगर आपको 5G ज्यादा रिक्वायर नहीं है तो आप 4G में इस फोन के साथ बिल्कुल ही डेफिनेटली जा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन की हम बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जान लेते हैं ये रिलीज हुआ है कब। ये 1 अगस्त 2023 को रिलीज हुआ है, यानी कि इसमें आपको जो भी सॉफ्टवेयर देखने को मिलेंगे बहुत ही लेटेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। इसकी जो ऑन बॉक्स प्राइस है वो लगभग 12,999 है, बट ये मेरे को 8,500 रुपए में पड़ा है फ्लिपकार्ट से। आप कहीं से भी ले सकते हैं, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट से लें या अमेजोन से लें। जहां से भी आपको सही पड़े, सस्ता पड़े, अच्छा पड़े, आप वहां से ले सकते हैं। तो जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं हम। तो ये हमने अनबॉक्स किया इसको और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमको मिलने वाला है। ये मैंने बॉक्स खोल लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा स्मार्टफोन है। इसके साथ हमको एक बैक कवर भी देखने को मिलता है। ये रहा इसका बैक कवर और कुछ इस तरह से इसका डिजाइन है। बहुत ही स्लिम डिजाइन है और कलर भी बहुत अच्छा है और उसका बैक भी बहुत अच्छा है। हालांकि ये प्लास्टिक बैक कवर है लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बैक कवर है। साइड से भी आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। इसमें हमको डॉल्बी डिजिटल के डुअल स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। इस प्राइस रेंज में आपको पंच होल मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे स्मार्टफोन हैं या बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्मार्टफोन देती हैं, वो इस प्राइस रेंज में हमको पंच होल नहीं देती हैं। इसके बाद बॉक्स में हमको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, कुछ पेपर वर्क्स मिलते हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा अगर आप लेते हैं तो। इसके बाद एक डेटा केबल मिलती है और साथ में ही मिलती है हमको 20 वाट का एक चार्जर यानी कि एडेप्टर। तो ये पावर एडेप्टर भी बहुत अच्छा है, 20 वाट का है, यानी कि बैटरी को बहुत अच्छे से चार्ज कर लेगा। यहाँ पे हमको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है यहाँ पे इसमें, और साथ ही एक सिम इजेक्शन टूल भी देखने को मिलता है। इसके ऊपर साइड हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक 3.5 mm का जैक मिलता है और नीचे साइड आपको यहाँ पे एक माइक मिलता है और टाइप सी का चार्जिंग के लिए पोर्ट है। यहाँ पे एक स्पीकर है और एक स्पीकर यहाँ पे है, यानी कि डुअल स्पीकर सेटअप पे ये आता है। यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन बटन है। यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट, यानी कि जो पावर बटन है उसी पर फिंगरप्रिंट भी दिया जा रहा है इसमें। बात करते हैं इसके रियर कैमरे की, तो यहाँ पे हमको 50 मेगापिक्सल के डुअल सेटअप में ये कैमरा देखने को मिलता है। बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरे की, सेल्फी कैमरा आपका यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो कि ओके है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि ये जो मोबाइल है ये 4G होने वाला है, यानी कि 5G नहीं है इसमें। यदि आप चाहते हैं कि बस एक फोन हो जिसमें अच्छा खासा नेट भी चले ठीक ठाक, लेकिन 5G की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। फ्रंट में इसमें पैंडा ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, जो कि ठीक है। मोटो अधिकतर अपने जो भी सेट है उसमें पैंडा ग्लास की प्रोटेक्शन देता है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे हमको IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा इसमें, जो कि होने वाली है 6.5 इंच की होने वाली है। इसके रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो 20:9 रेशियो का रेजोल्यूशन इसमें इसकी डिस्प्ले में देखने को मिलता है। ये फोन आता है Android 13 के साथ और एक अपग्रेड इसमें आपको Android का मिलेगा, तो ये Android 14 पे भी अपग्रेड हो जाएगा। बाकी के सिक्योरिटी पैचेस ये मोटो अपने उसमें प्रोवाइड कराते ही है, वो भी इसमें आपको टाइम पर देखने को मिलते रहेंगे। इसमें जो प्रोसेसर लगा यूनिसॉर का T616 12 नैनोमीटर का जो प्रोसेसर है वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। ये 4 128 GB के साथ ये वेरिएंट आता है। इसमें हमको 4 कलर में देखने को मिलते हैं। इस स्मार्टफोन की खासियत को और बढ़ाता है इसका स्टोरेज, जो कि UFS 2.2 के साथ आता है, जिसमें कि आपको बहुत अच्छी स्पीड देखने को मिल रही है, यानी कि ये ज्यादा लैग वगैरह नहीं करेगा ये।
यहाँ पे आपको USB का Type-C का 2.0 का पोर्ट देखने को मिलता है, जहां से आप डेटा ट्रांसफर और उसको चार्ज करने के काम में ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे साइड माउंटेड इसका फिंगरप्रिंट है जो कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके बैटरी की। इसकी जो बैटरी मिलने वाली है, इसमें हमको 5000 mAh की बैटरी लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलने वाली है, जो कि 20 वाट को सपोर्ट करती है वायर्ड में। यानी कि इसके साथ जो चार्जर आया 20 वाट का, वो इसके लिए बहुत ही अच्छा है, कंपेटेबल है, जो कि हमको बहुत अच्छे से फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट कराएगा। ये हमको 4 कलर में अवेलेबल है। ये जो कलर मेरे पास है स्टील ग्रे कलर है। इसके कैमरे की क्वालिटी को चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ फोटो शो कर रहा हूं मैं, तो वो आप देख लीजिए। $50 मेगापिक्सल का कैमरा है, बहुत ही डिसेंट कैमरा मिलेगा आपको इस प्राइस रेंज में। अगर आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप भी एक डिसेंट सा फोन यानी कि किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, या अपने फ्रेंड्स को देना चाहते हैं, या अपने घर में किसी को भी देना चाहते हैं, मम्मी पापा किसी को भी, बहुत ही अच्छा फोन है। यानी कि 5G नहीं है, बस बाकी सारे फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। अपग्रेड भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे Android 14 का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। और क्या चाहिए, 4GB और 128GB के साथ ये वेरिएंट आता है। तो दोस्तों इस फोन के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या ये फोन बजट फ्रेंडली है आपके लिए, आप कमेंट में बताइएगा मुझे। और इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं, मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।